अगर पढ़ने की हो चाहत तो मेरे वीडियो को देखने की डालिए आदत। गुड आफ्टरनून आप सभी को एक और नए वीडियो में। और मोशन को खत्म करने के बाद अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। एग्जाम्स भी आपके नजदीक है और तैयारी भी आपकी मजबूत होनी चाहिए। इसी तैयारी के लिए मैं आपके साथ फिर एक बार अपना नॉलेज शेयर करने आया हूँ रिलेटेड टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। आई होप आपको मोशन सब क्लियर रहा होगा। अगर आपको कोई दिक्कत कोई डाउट तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। पिछली बार किसी ने कमेंट बॉक्स में लिखा था बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा, तो आज शायद दिखाई दे रहा होगा। सो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इसमें हमें मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं। इस चैप्टर में टोटल मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है। अगले चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है, जिस चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो अभी हमें उस पे नहीं जाना, हमें इस पे जाना है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। केमिस्ट्री क्लास 8 में आप लोगों ने कई सारे चैप्टर पढ़े, कोलन पेट्रोलियम पढ़े होंगे, कंबशन फ्लेम पढ़ा होगा। 9 का पहला चैप्टर बड़ा नया है। ये मैटर टर्म होता क्या है, ये मैटर है क्या? सो मैटर का डेफिनेशन होता है एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस and has mass and volume। मैटर, हम अपने चारों तरफ कुछ ना कुछ मैटर देखते हैं। मे बी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, बहुत हार्ड होता है ना, उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। मे बी लिक्विड, मे बी गैस। लिक्विड भी क्या, लिक्विड में भी कई सारा आता है, पानी आता है, ग्लिसरीन आता है, ऑयल आता है, तो कुछ भी हो सकता है ना। क्या ये मार्कर जिससे ये जो मार्कर जिससे मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, ये बोर्ड ये मार्कर है ना, तो ये मार्कर क्या है? क्या ये मैटर है? इज दिस मार्कर अ मैटर? बिल्कुल मैटर है, क्योंकि ये स्पेस भी रखता है, एक स्पेस रख रहा है, इसका कुछ वॉल्यूम भी है, इसका कुछ मास भी है। बहुत हल्का है इसलिए मैं पकड़ पा रहा हूं। हल्का या भारी वो मैटर नहीं करता, इसका मास तो है। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास एंड वॉल्यूम। तो लेकिन दोस्त, दिक्कत कहां है? दिक्कत यहां है कि मैटर जो है, सामने वाला मैटर है, हम कैसे समझे? तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मैटर का जिससे तुम क्लासिफाई कर सकते हो कि सामने वाला मैटर है। तो देयर आर सम क्लास कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। सो व्हाट आर दोस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी? नाउ वी विल स्टडी अबाउट दैट। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जिससे हम पहचान सके कि सामने वाला मैटर है। मैंने कहा है कि जब भी आप मेरे लेक्चर को लेके बैठिए, हमेशा एक कॉपी लेके बैठे। और जैसे कि ये केमिस्ट्री है तो एक अलग कॉपी लेके बैठे। फिजिक्स केमिस्ट्री को मिक्स मत कर दीजिए, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग कॉपी। बायोलॉजी भी मैं ही पढ़ाऊंगा। तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर क्या क्या है? पहले तो इट ऑक्यूपाई स्पेस, दूसरा इट हैज मास एंड वॉल्यूम। लेकिन ये तो डेफिनेशन जैसे ही हो गया। हाँ, डेफिनेशन मैंने इसी से फ्रेम किया, बट दीज आर आल्सो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। ये अगर नहीं हुआ तो कैसे कह सकते हैं मैटर है? हमें तो बोला है ना किसी ने कि मैटर जो है वो स्पेस रखता है। मैटर जो है उसका मास भी होता है, वॉल्यूम भी होता है। इसी मैटर को कुछ फिलोसोफर्स ने पदार्थ कहा था, है ना। पदार्थ, पदार्थ कहा था, जो कि कुछ छोटे छोटे पार्टिकल से बने परमाणु, एटम्स, जिनके बारे में पूरा मींस डिटेल्ड जो है आपको थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में पढ़ना है। आप लोग पढ़ सकते हैं, थोड़ा इंटरलिंक, थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। आसान होगा, आपको अभी से क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत अगर उस चैप्टर से भी हो तो सॉरी, कोई दिक्कत अगर आपको उस चैप्टर से भी हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। आई एम सॉरी, ठीक है, कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो ये लिख देता हूं, फिर मिट गया होगा। स्पेस, एक तो ये हो गया कि इसका कुछ स्पेस होगा कि हाँ ये इसने इतना जगह ले लिया, तो यही इसका स्पेस हो गया। इसका कुछ मास भी है, कुछ ग्राम्स में ही सही लेकिन मास भी है, वॉल्यूम भी है इसका।
इट हैज मास एंड वॉल्यूम, फिर इट कैन बी फेल्ट बाय एनी ऑफ आवर सेल्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं एक नया पॉइंट बता रहा हूं, नोट डाउन कर लीजिए, है ना, काम आएगा आपको, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगा। मैं इसको महसूस कर पा रहा हूँ, जब मैं मार रहा हूँ ना इस मैटर, ये जो ये एक मैटर है कि नहीं पता चल जाएगा, मार्कर से मैं इसको मार रहा हूँ अपने हाथ पे, तो मेरे को एक फील हो रहा है, थोड़ा लग रहा है ना, लगे ना लेकिन फील तो हो रहा है। कुछ मैटर्स को आप कान से सुन सकते हैं, कुछ को स्मेल कर सकते हैं, है ना, कुछ को देख सकते हैं, 5 सेंस ऑफ ऑर्गन है, और पांचों सेंस ऑफ ऑर्गन में से किसी से या फिर पांचों से ही हम उसको फील कर सकते हैं। सो वो मैटर है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने बोला आप लोगों को, ठीक है। एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपको पूछेगा सिर्फ मैटर का डेफिनेशन, लेकिन अगर मान लो आप भूल जाए तो इस पॉइंट को अगर ऐड करोगे तो हाफ मार्क्स मिल जाएगा आपको 1 में। फिर फोर्थ पॉइंट, इट कैन बी फेल्ट बाय एनी ऑफ आवर सेल्स। फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट मैटर का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, इट कैन प्रोवाइड एनी रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस। कोई भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है स्ट्रेस के लिए या स्ट्रेस के अगेंस्ट। ऐसा क्या? अभी ये स्ट्रेस क्या चीज है? स्ट्रेस होता है फोर्स बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। आपको पढ़े आप लोग अगर पता नहीं तो मैं थोड़ा बताता हूं। स्ट्रेस इज फोर्स बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो उस स्ट्रेस के अगेंस्ट कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है, कुछ इट कैन कर सकता है। मैं नहीं कह रहा कि ये करेगा, कर सकता है, ठीक है, ऐसा कह रहा हूं। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जिस मैटर का है तभी जाके वो मैटर है। अब वो पानी ही सही, ये भी मैटर है, ये भी मैटर है, तो अगर ये चारों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है तो मैटर है बिल्कुल। चौथा वाला भी ये करेगा, तीसरा ये फील तो होएगा ही, तो ये भी होगा। सुन नहीं सकते वो बात अलग है, फील तो कर पा स्किन के थ्रू। मैंने बोला 5 में से कोई एक भी होने से चलेगा, 1 या 2 होने से चलेगा। फिर इसका मास वॉल्यूम भी है, कुछ मास तो है ही, ग्राम ही सही, केजी में नहीं है। तो कुछ भारी अगर चीज मैंने ले लिया तो, जैसे अगर इस बोर्ड को मैं उठाने गया तो अभी तो गिर भी गया था, ठीक है, तो वो बैलेंस नहीं था, बोर्ड अचानक से गिर गया, ठीक है। तो इसका भी कुछ मास है, इसका भी कुछ वॉल्यूम है, इसने भी कुछ स्पेस लेके रखा है, इतना स्पेस इसने ले लिया, तो यही इसका स्पेस है ना। तो इट ऑक्यूपाई स्पेस। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि केमिस्ट्री का आज मैं पहला चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी करना है, ये आपके एग्जाम के रिलेटेड है, आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका रिवीजन भी हो रहा होगा, तो नोट डाउन कर लीजिए ये सब, ठीक है। तो ये जो पदार्थ है मैटर, और कुछ इंडियन फिलोसोफर्स ने कहा था, जिससे बाकी जो विदेशी फिलोसोफर्स है वो भी उनसे मींस सहमत थे, कि जो धरती है, मतलब जो यूनिवर्स है वो 5 एलिमेंट से बना हुआ है। दैट इज फायर, स्काई, अर्थ, वाटर, फायर, स्काई, अर्थ, वाटर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर, और क्या था यार, आग, आकाश, पानी, अर्थ, और एक यार याद नहीं आ रहा, ठीक है। 5 एलिमेंट से बना होता है यूनिवर्स। आई थिंक वो सॉइल या कुछ था, यू कैन चेक योर एनसीईआरटी बुक, आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, वहां पर 5 एलिमेंट्स के नाम है, वो आप याद रख कर लीजिए। थोड़ा मेरे को दिक्कत दे रहा है, याद नहीं आ रहा, याद शक्ति थोड़ी सी कमजोर है। फायर, स्काई, अर्थ, वाटर, और एक था, ठीक है, यही आपका होमवर्क रहेगा। सो फाइंड आउट दैट ऑरिक, है ना, जो मैं ऑरिक बोल रहा हूँ ना, उसको फाइंड करके लाइए आप लोग, होमवर्क है वो आपका, है ना। आई होप आपने मोशन के सारे होमवर्क कर लिए होंगे, डिफाइन मोशन, डिफाइन रेस्ट, डिफरेंसेस, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर, डिस्टेंस, मैंने जो आपको बोला था लिखेंगे, याद होगा। थ्योरेटिकल वैसे पूछ सकता है डिफरेंस फॉर्मेट में, ऐसे आजकल पूछता नहीं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या, बच्चों वाला होता, आपको पता ही रहेगा, है ना। ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूँ, आगे बढ़ना है मेरे को। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर डिस्कस क्यों नहीं करता। एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर आप लोगों के लिए आप लोग बनाइए, ठीक है। मैं आपको
बता दे रहा हूँ कैसे डिराइव करना है, क्या क्या चीज है, क्या कॉन्सेप्ट पढ़ना है इस चैप्टर में, तो वो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उस हिसाब से आप एनसीईआरटी का क्वेश्चंस आराम से बना लेंगे। मेरे को आपके ऊपर विश्वास है, आप लोग बनाइए, ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरा चैनल के वीडियोस आप लोग मेरे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छा है, ठीक है, मेरे को खुशी हो रहा होगा। आप लोग मेरे को प्लीज सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे ये वीडियो उन तक पहुंचे, बहुत हेल्पफुल होगा उनके लिए, है ना, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। और मेरे से अगर कोई गलती हो रहा हो या अगर आपका कोई दिक्कत यानी कोई डाउट, तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स फ्रीली, ओके। एज बिकॉज वी आर फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी कहा था, मेरे को सर बोलने की जरूरत नहीं, जो मेरे से छोटे वो भी मेरे दोस्त ही है ना, और जो मेरे से बड़े हैं वो भी मेरे लिए एल्डर्स ही हुए। बस मैं अपना नॉलेज शेयर करने यहाँ आया हूँ। तो अब क्या पढ़े, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में एक पढ़ लिया हमने मैटर, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज। किसका प्रॉपर्टीज? हाँ, किस प्रॉपर्टीज की मैं बात कर रहा हूं? प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अरे यही पार्टिकल्स के एटम है, मे बी यही एटम है। आप लोग मेरे इस सवाल का जवाब देना कि ये एटम है कि नहीं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, क्या क्या प्रॉपर्टी है? तो ये प्रॉपर्टीज थोड़ा याद करना ही पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते, है ना, ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। जैसे पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ये बिटवीन का शॉर्ट फॉर्म है बीईटी, उसके ऊपर एन, बिटवीन देम। तो आप लोग समझ लीजिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में कुछ स्पेसेस होता है। जैसे पानी में स्विमर तैर पा रहा है, क्यों तैर पा रहा है? स्पेस होगा तभी तो तैर पा रहा है, और वो जो स्पेस है उसके वजह से वो तैर पा रहा है, उसको जगह दे रहा है पानी, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच कुछ जगह है, वो उसको लेके तैर पा रहा है। होगा आपको समझ में आ रहा है ये सब, है ना। एग्जाम्पल के थ्रू क्लियरली आप लोगों को समझा दूंगा। सेकेंड, क्या पार्टिकल्स ऑफ मैटर का कंटीन्यूअस नेचर होता है कि डिस्क्रीट होता है? आप लोगों के लिए सवाल है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या कंटीन्यूअस होता है कि डिस्क्रीट होता है नेचर में? एनसीईआरटी बुक में दिया है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटीन्यूअस इन नेचर, बट ऐसा नहीं है, नेचर उसका डिस्क्रीट है, मोशन उसका कंटीन्यूअस है। तो आपको लिखना है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूअस मोशन। आप सभी इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं एनसीईआरटी बुक को गलत नहीं कह रहा, यू राइट ऑल दिस पॉइंट्स, ठीक है, जो मैं बोर्ड में लिख रहा हूं, और उसको फिर आप लोग टीचर, स्कूल या ट्यूशन के टीचर से रीचेक कराइए, क्या ये पॉइंट्स हम लिख सकते हैं स्कूल में, एग्जाम्स में, ठीक है, कहीं पर भी, ठीक है, जहां एग्जाम हो रहा है लिख सकते हैं। और एनसीईआरटी बुक का वो जो पॉइंट है, क्या वो सही में सही है या उसमें भी कुछ और ऐड करना है, तो यही चीज ऐड करना है मैं जैसे बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं फॉलो करने नहीं बोल रहा एकदम, आप लोग एक बार इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूअस मोशन, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर डिस्क्रीट इन नेचर, चौथा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज नहीं बोलने का, आर वेरी टाइनी, वी कैन नॉट सी even with the help of microscope, even with the help of microscope, माइक्रोस्कोप के मदद से भी हम नहीं देख पाते, इतना छोटा होता है, वेरी टाइनी, वेरी वेरी स्मॉल,
तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक टाइप का प्रॉपर्टी हुआ, बहुत टाइनी होता है ना। देख पाओगे उसको, उसके लिए बहुत अलग अलग टाइप के माइक्रोस्कोप चाहिए, एसटीएम चाहिए, है ना, इलेक्ट्रॉनिक टनलिंग माइक्रोस्कोप चाहिए, फिर स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप चाहिए। तो वो सब विभिन्न तरह के, अलग अलग तरह के आपको माइक्रोस्कोप चाहिए जिससे आप वो पार्टिकल्स को देख सके, है ना। ये पॉइंट्स फटाक से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, स्पेसेस होता है, कंटीन्यूअस मोशन में होता है, डिस्क्रीट होता है नेचर उसका, और वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, वेरी टाइनी, हम उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी नहीं देख सकते। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिखिए, दोस्ती हूं मैं आपका, क्लियर कर दूंगा। डिस्कशन करके पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ बैठते हैं उनके साथ डिस्कस करके पढ़िए, आपको क्लियर होता जाएगा। अगर आपके दोस्तों को आप ग्रुप स्टडीज के लिए बुला रहे हैं तो बिल्कुल मजाक करिए, क्योंकि मजाक करने का ही उम्र है, लेकिन यू शुड फोकस ऑन स्टडीज ऑल्सो। सो उनके साथ डिस्कस करके अगर आप पढ़ेंगे, आपके लिए जल्दी जल्दी क्लियर होगा, आप लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से जल्दी। आगे जो हम टॉपिक है वो है, अच्छा नहीं, इसका एक और पॉइंट रह गया है, वो भी मेरे को जल्दी करना है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। एक और प्रॉपर्टी है इसका, उसको थोड़ा डिस्कस करूंगा। इसका एग्जांपल क्या है, मैंने स्विमर वाला दिया, इसका क्या है, कंटिन्यूअस मोशन। जैसे पोलन ग्रेन्स को आप पानी में छोड़ दो तो वो कंटिन्यूअस मोशन में फ्लो करेगा, वही कंटिन्यूअस मोशन, ठीक है। फिर डिस्क्रीट भी होता है, डिस्क्रीट मतलब नॉन कंटिन्यूअस, नेचर उसका नॉन कंटिन्यूअस होता है, लेकिन मोशन कैसा है उसका, कंटिन्यूअस, ठीक है, नेचर इज डिफरेंट, ओके। फिर पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत टाइनी होते हैं, जैसे कि अगर आप पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत टाइनी होते हैं, इसको समझने की कोशिश करें तो सॉइल का एक पार्टिकल बहुत ही छोटा है, लेकिन अगर ऐसे फील करने जाएंगे तो हाँ वो तो एक पार्टिकल तो है भाई, महसूस भी होगा, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते, आसानी से नहीं देख सकते, तो उसके लिए आपको क्या लगता है, माइक्रोस्कोप। फिर एक और चीज होता है जो आसानी से, अगर आप माइक्रोस्कोप ना देखना चाहते हैं आप, तो उसका भी इस्तेमाल करते हैं कभी कभी, मैग्नीफाइंग लेंस, है ना। आई थिंक यू ऑल यू नो अबाउट इट, है, आप लोग सभी जानते हैं उसके बारे में, है ना। तो मैं मिटा दे रहा हूं, अगर आप लोगों से छूट गया हो तो आप लोग वीडियो को पीछे कर सकते हैं ना। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। एक आखिरी प्रॉपर्टी जो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर का, वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट, particles of matter attracted to each other, attracted to each other, है ना। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, है ना, मतलब कि इनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये होता है। अब मैं कैसे समझाऊं इसको, जैसे सॉलिड, सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। अब मैं फिर टाइप्स में चला गया, तो टाइप्स में भी जाना नहीं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब कि ये बहुत चिपक चिपक के रहता है इस टाइप से, ये एक अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स। पार्टिकल, ये पार्टिकल तो नहीं है, मैटर है, लेकिन इसी के अंदर कुछ पार्टिकल्स होंगे, इस मार्कर के अंदर, इस मार्कर के अंदर के पार्टिकल्स का जो है वो अट्रैक्ट करता ही करता है, मे बी दैट इज वेरी मिनिमम, मे बी मैक्सिमम, है ना। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। आपके एनसीईआरटी बुक में इसके कई सारे अच्छे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, यू कैन फॉलो एनसीईआरटी बुक, you should follow the NCERT book so that you can score good marks in your exams, है ना। So and believe in yourself, because अगर आपके अंदर बिलीव होगा कि आप कर सकते हैं, so हमेशा ये भी सोचना चाहिए कि आप ही बेस्ट है ना। अगर ऐसे पूरे इंडिया में 140 बिलियन पॉपुलेशन है और अगर सभी सोचेगा कि हम बेस्ट हैं, तो इंडिया विल डेवलप, ठीक है, विल डेवलप वेरी हाई, और अच्छे से करेगा, ठीक है, बाकी सारे देशों को पीछे छोड़ देगा। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। मैं मिटा रहा हूं इसको, स्पेस तो है लेकिन मेरे को एक नया टॉपिक शुरू करना है ना।
आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए से पूछ रहा हूं। लाइट, साउंड, मार्कर, टेबल, हैप्पीनेस, हेट, इनमें से कौन सा मैटर है और कौन सा नॉन मैटर है, बताइए। ये है आपका सवाल। पॉज कर लीजिए, देख लीजिए क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैटर और नॉन मैटर, या फिर क्लासिफाई करिए, क्लासिफाई देम एज मैटर और नॉन मैटर। और थोड़ा रीजन भी आप लोग बता सकते हैं, रीजन भी। यू ऑल्सो राइट द रीजन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं यहां से शुरू करता हूं, मार्कर से, मैंने कहा मार्कर से मैं लिख रहा हूं, बोर्ड पे लिख रहा हूं, इसलिए मैटर है, ऐसा बात नहीं है। इसका स्पेस है, इसका मास भी है, ये कुछ वॉल्यूम भी है इसका, है ना। स्पेस तो लग रहा है, इतना स्पेस ले रहा है, ठीक है, इतना स्पेस वो ले रहा है, इतना स्पेस वो ले रहा है ना, स्पेस तो ले रहा है ना। फिर इसको हम फेल्ड भी कर पा रहे हैं किसी एक सेंस से, और ये कुछ रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड कर पा रहा है स्ट्रेस के अगेंस्ट। स्ट्रेस क्या मैंने बोला, फोर्स बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। टेबल, टेबल भी मैटर है, बिल्कुल मैटर है। टेबल इज आल्सो अ मैटर, मार्कर इज आल्सो अ मैटर, टेबल इज आल्सो अ मैटर। अगर आप में से सभी को पता है या आप करना चाहते हैं तो पॉज करके कर सकते हैं। जिनको थोड़ा दिक्कत दे रहा है या शुरू से देख नहीं रहे हैं, थोड़ा सा स्किप कर दिया, मैं उनके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। तो मार्कर और टेबल भी मैटर है, जो रीजंस, जो क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक, सारे जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ये दोनों फॉलो करते हैं। हैप्पीनेस एक टाइप का सेंस ऑफ फीलिंग है, ये एक मैटर नहीं, ये एक नॉन मैटर है ना। ये एक फीलिंग है, सेंस ऑफ फीलिंग। बहुत खुशी हो रहा है, तो बहुत खुशी हो रहा है, क्या वो मैटर है? नहीं। बहुत खुशी हो रहा है तो भाई खुश हो रहे, ठीक है, अपना भी टाइम आएगा, है ना, हम भी खुश होंगे, लेकिन वो बात, वो मैटर नहीं है, वो बस खुशी होना, उसको मैटर क्लासिफाई नहीं करते, वो नॉन मैटर है। हेट भी एक टाइप का सेंस ऑफ फीलिंग है कि मैं इसको हेट करता हूं, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू, है ना। तो दैट इज डिफरेंट थिंग, दैट इज नॉन मैटर, नॉट मैटर, ठीक है। हम बोलते हैं ना किसी का मैटर हो गया, तो वो मैटर हो गया, वो बोलते हैं ना, वो भी कोई मैटर नहीं हुआ, ठीक है ना। तो मैटर इज व्हाट, एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास एंड वॉल्यूम। और दो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी और बोला था, ठीक है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए हमें क्लासिफाई करना है, ठीक है, कि वो सब फॉलो कर रहा है कि नहीं। वो क्राइटेरिया फॉलो करेगा तभी वो मैटर है ना। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो क्या फॉर्म ऑफ एनर्जी होने से ही वो मैटर होगा? क्या लाइट का कोई स्पेस होता है? नहीं होता। क्या लाइट का कोई मास होता है? नहीं होता। क्या लाइट का कोई वॉल्यूम होता है? नहीं होता। ये जो बिजली कड़क रहा है, बारिश होने वाला है, अभी तो सर्दी का मौसम है, आई होप आप लोग कंबल में ओढ़ के आप लोग मेरा वीडियो सुन रहे हैं, है ना। कई बच्चे, मतलब कई मेरे दोस्त है ना, और ठंडी थोड़ा सा मुश्किल होता भी है, क्योंकि मैं भी जानता हूं, मैं भी ये सब फेस कर रहा हूं, है ना। तो फिर भी आपको खड़े उठना है, उठना है, ठीक है ना। तो लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हम बस इसे सुन सकते हैं, बिजली का आवाज सुन सकते हैं, अगर बिजली कड़का, बारिश हुआ, है ना, वाटर ड्रॉपलेट्स गिरा, तो दैट इज डिफरेंट थिंग। बट एक जो बिजली कड़क रहा है, वो जो थंडरिंग हो रहा है, वो थंडरिंग का साउंड हम सुन सकते हैं, उसको हम देख भी सकते हैं, है ना। कभी कभी आसमान में हम देख भी पाते हैं। तो फेल्ट बाय एरिया फॉर सेंस, एक क्राइटेरिया फॉलो कर दिया, क्या बाकी कर रहा है? बाकी नहीं कर रहा बोल के ही लाइट इज नॉट अ मैटर, इट इज अ नॉन मैटर। नॉन मैटर, तो हेट क्या हो गया? नॉन मैटर और मैटर, ठीक है, कॉलम बना दिया। नॉन मैटर है हेट, नॉन मैटर है हैप्पीनेस, है ना। नॉन मैटर है लाइट। साउंड भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या साउंड मैटर है? साउंड को सुन सकते हो, फील कर सकते हो, है ना। एक क्राइटेरिया फॉलो कर लिया, चलो मैं मान लिया। क्या बाकी तीनों कर रहा है? क्या कोई स्पेस होता है? नहीं। कौन सा स्पेस यार? भाई वाइब्रेशन हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, फिर कुछ देर बाद बंद हो जा रहा है, क्या मास है उसका? हम बोल रहे हैं कि 15 केजी का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ, उसका एक यूनिट होता है साउंड का, जैसे डेसिबल होता है, फिर वो आगे साउंड चैप्टर में भी पढ़ना है, साउंड भी फिजिक्स का ही चैप्टर है ना। फिजिक्स में साउंड को पढ़ना है, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ना।
तो वो डेसिबल एक हो गया, है ना, लाउडनेस का होता है शायद डेसिबल, है ना। थोड़ा बहुत आप रिलेट कर सकते हैं अगर आपको साउंड पढ़ने की इच्छा है, 8 में भी साउंड पढ़ के आए हो, है ना। तो साउंड इज अ नॉन मैटर, ओके। और मैटर क्या है, सिर्फ मार्कर, ये मार्कर जिससे लिख रहा हूं, और एक परमानेंट मार्कर भी होता है जिससे लिखोगे तो मिटेगा ही नहीं, है ना। ये टेम्पररी है, मिटता है ना। मार्कर है, टेबल है, टेबल में बैठ के कई जन पढ़ते हैं, टीचर्स जो है ना आंसर कॉपी उधर ही रख के एकदम पाई टू पाई चेक करते हैं, अरे कहाँ काटना है। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आप 100% सही लिखोगे, है ना, 5 का क्यूब 125 होता है, अगर आपने थोड़ा सा भी गलती किया 124, है ना, 123, तो गलत हो गई। अगर आप 125 लिख के आओगे तो आप खुद से कहना कि कैसे काट लेगा मार्क्स, कैसे काट लेगा। 5 का क्यूब तो 125 ही होता है ना। मैंने सभी का स्क्वायर भी मोशन चैप्टर में आपको बताया, तो उसको याद रखिए क्योंकि वो आसान होगा आपको मोशन करने के लिए। अभी मोशन में मैं नहीं जा रहा हूं बिकॉज वो चैप्टर खत्म हो चुका है ना। मार्कर टेबल मैटर है। अब इससे कंक्लूजन आया, इस क्वेश्चन से मैंने कंक्लूजन लाया जो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनी फॉर्म ऑफ, स्टार मार्क कर लीजिए, एक बुलेटिन, बुलेट बोलते हैं ना उसको, बुलेट, बुलेट डाल के लिखिए, एनी form of energy is a non-matter। एग्जाम्पल भी दे दीजिए, है ना। साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, दुनिया का जितना एनर्जी है ना, वर्क पावर एनर्जी में ये सब एनर्जी आपको पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैं बता दूंगा आपको, अभी वर्क पावर एनर्जी तक मैं पहुंचा नहीं, है ना। एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी इज अ नॉन मैटर। इसका एग्जांपल है साउंड एनर्जी, बता दिया, लाइट एनर्जी, ठीक है। वीडियो को पीछे कर सकते हैं, मैं मिटाने जा रहा हूं, है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। इसी टाइप से एनसीईआरटी में भी कुछ क्वेश्चन पूछा है, क्लासिफाई देम एज मैटर, और जो मैटर नहीं है उसको भी बता दो, नॉन मैटर होगा, जो मैटर नहीं है वही नॉन मैटर, है ना। मैटर हो गया, उसको मैटर मत कहना। मैटर, दिस मैटर इज डिफरेंट, दिस मैटर एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास एंड वॉल्यूम, है ना। तो मिटाने जा रहा हूं, अगर आप लोगों से छूट गया हो तो आप लोग वीडियो को पीछे कर सकते हैं, है ना। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पक्का नोट कर लीजिए, स्टार मार्क लिख लीजिए कि एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी इज अ नॉन मैटर, वो मैटर नहीं होता। क्योंकि हमें जल्दी जल्दी खत्म करना है, आगे बढ़ना है, तो आप लोग समझ ही सकते हैं, स्पेस भी बहुत कम है इस बोर्ड में, है ना। तो हमने 3-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या आगे बढ़ेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैटर। क्या है टाइप्स ऑफ मैटर, कितने हैं। मैंने कहा इस चैप्टर में आपको फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना है, तो किसी भी टाइप का आपको कोई टेंशन नहीं, फिर भी आपको 3 टाइप का पढ़ना ही पढ़ना है। दैट इज सॉलिड, दैट इज लिक्विड, और गैस। गैस थोड़ा टेढ़ा हो गया, क्यों गैस को हम टेढ़ा लिखेंगे, गैस का भी इज्जत है भाई, सीधा लिखो गैस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 टाइप के मैटर। क्या यही 3 टाइप है, क्या 9 में आपको यही 3 पढ़ने हैं। हाँ यही 3 पढ़ने हैं। इस साल 2 और थे, उसको डिलीट कर दिया, और वो दोनों को मैं पढ़ाऊंगा। डिलीट कर दिया तो आप लोग छोड़ दोगे, है ना, स्किप कर दोगे, लेकिन वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। वो आप अगर कोई भी एग्जाम में जाएंगे पूछ ही लेगा उससे सवाल, आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। जैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में आपको पढ़ना है, उसको भी हटा दिया सीबीएसई वालों ने, है ना। तो कई सारे सिलेबस को बहुत शॉर्ट कर दिया है, तो वो जो सिलेबस शॉर्ट हुआ है मैं उसको शॉर्ट नहीं होने दूंगा। मैं आपका दोस्त, मैं आपके साथ सब डिस्कस करूंगा, सब कवर करूंगा, है ना। तो वो 2 क्या थे, एक प्लाज्मा और एक बीईसी। बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। आइंस्टाइन नाम तो सुना है सर, मेरा मतलब दोस्त, है ना, मेरे को सर मत बोलना। आइंस्टाइन नाम तो सुना है दोस्त, मैंने भी सुना है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ।
बोस आइंस्टाइन, लेकिन इसका नाम ही बोस आइंस्टाइन है। आइंस्टाइन एक ग्रेट फिजिसिस्ट था, ग्रेट केमिस्ट था, ग्रेट मैथमेटिशियन था। उसका बहुत नॉलेज था, उसका ब्रेन ना मींस बहुत खतरनाक वर्क करता था, आम इंसान का करता ही नहीं था वो। मेरे को कभी कभी मेरे को लगता था वो आम इंसान है ही नहीं, वो एलियन है ना। लेकिन एलियन नहीं है, उसका भी ब्रेन है। ही वाज वेरी टैलेंटेड, उन्होंने कई सारा इन्वेंशन किया है ना। उन्हीं उन्हीं का दिया हुआ फॉर्मूला है E इक्वल टू mc स्क्वायर, है ना। आई होप आप सभी को पता होगा E इक्वल टू mc स्क्वायर। फिर क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर भी उनका काफी रोल है। तो बीईसी यानी कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो बोस जो है सत्येंद्र नाथ बोस बोल के एक साइंटिस्ट है, उसके नाम पे बोस आया। आइंस्टाइन एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर आया, ठीक है। ये सब आपको समझ में आया होगा। प्लाज्मा भी आपको पढ़ना है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। आज मैं सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में बता देता हूं। E इक्वल टू mc स्क्वायर आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मिटा दे रहा हूं। सॉलिड लिक्विड गैस, इसको डिफरेंस के फॉर्मेट में समझते हैं। कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है हर एक मैटर का। अगर हम बात करें इसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के अकॉर्डिंग, डिफरेंस फॉर्मेट में लिख रहा हूं, ठीक है, डिफरेंस फॉर्मेट में लिख रहा हूं, आप लोग भी ऐसे लिखिए, उससे आपको मार्क्स मिलेगा। अगर आपको डिफरेंस राइट डाउन एनी 5 डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड लिक्विड गैस, 3 बिटवीन सॉलिड लिक्विड गैस, 4, है ना। जितना भी बोले मैं आपके लिए 7-8 लेके आया हूं। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड का कितना हो, कैसा होता है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड में मिनिमम होता है MIN, उसके ऊपर M शॉर्ट फॉर्म है। मैक्सिमम गैस में होता है MAX M। डिफरेंस के फॉर्मेट में तीनों को स्टडी कर लेंगे, है ना। प्लाज्मा BEC को बात के लेक्चर के लिए रख देते हैं, है ना। लिक्विड इसका इंटरमीडिएट होता है, बीच वाला इंटरमीडिएट। और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, पहला हुआ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। इसके बेसिस पे सॉलिड का कैसा होता है? मैक्सिमम होता है ना। सॉलिड के पार्टिकल्स बड़े चिपकू होते हैं, ऐसे ऐसे चिपक जाते हैं एकदम। लिक्विड में इंटरमीडिएट बीच का, तो मैंने इधर 2 डॉट दे दिया, मतलब सेम है तो वही समझाते हैं। इंटरमीडिएट इधर भी, तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन लिक्विड में इंटरमीडिएट मतलब बीच वाला। और मिनिमम होता है गैस में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन मिनिमम होता है, क्योंकि स्पेस होता है तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ऑब्वियसली कम होगा ना, स्पेस है तो कैसा अट्रैक्शन। अरे अगर आप किसी कंटेनर में उसको रखोगे ना, गैस के मॉलिक्यूल्स बार बार कंटेनर को मारेंगे, तो ऐसे करके कुछ लॉजिकल सवाल केमिस्ट्री में पूछते हैं। केमिस्ट्री में कुछ न्यूमेरिकल नहीं है, आपको लॉजिक के बेस पे सवाल पूछते हैं, याद कुछ चीजें करना पड़ता है, ठीक है। आगे एक चैप्टर है इस मैटर और कोलाइड्स याद करने पड़ेंगे आपको, टाइप्स ऑफ कोलाइड्स, है ना। ये हो गया इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अट्रैक्शन। तीसरा किसके बेसिस पे? तीसरा रिजिडिटी मतलब कौन कितना सख्त है। हम रिजिडिटी बोले बहुत कितना रिजिड है, कौन कितना रिजिड है ना, कौन कितना हार्ड है ना। गैस को छू के देखो, गैस छूने से छू नहीं पाओगे, वो तो आपके हाथों से निकल जाएगा, ऐसा आपको महसूस होगा, ऐसा होता भी है। तो रिजिडिटी क्या है? रिजिडिटी मैक्सिमम होता है गैस में, मतलब मैक्सिमम सॉरी गैस नहीं लिखना, सॉलिड में ही मैं लिखा हूं, तो सॉलिड में मैक्सिमम है रिजिडिटी। इंटरमीडिएट लिक्विड में होता है, मिनिमम होता है गैस में रिजिडिटी मिनिमम गैस में होता है, नोट डाउन कर लीजिए, रिजिडिटी इज मिनिमम इन गैस। अब देखो लिक्विड और गैस दोनों को हम लोग कंबाइनली क्या बोलते जाते हैं? फ्लूइड्स। तो ये भी एक पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थ्रस्ट एंड प्रेशर में ही ये मैं चीज आपको बता देता, फिजिक्स का एक चैप्टर है, ग्रेविटेशन के साथ ही जुड़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। तो लिक्विड और गैस क्या है? द लिक्विड एंड गैस आर कंबाइनिंगली कॉल्ड एज फ्लूइड्स। नोट डाउन दिस पॉइंट, है ना, बुलेट देके इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो रिजिडिटी सॉलिड में मैक्सिमम, लिक्विड में इंटरमीडिएट, गैस में मिनिमम। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, है ना, मजा आ रहा होगा, ज्यादा हार्ड नहीं है ये टॉपिक। जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, है ना, जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम ये सब इसके इधर इसके ऊपर लिख दीजिए कैरेक्टर्स, है ना, कैरेक्टर्स, ये सब कैरेक्टर्स है, इसके ऊपर हम डिफरेंस बना रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा चीज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अट्रैक्शन रिजिडिटी अगर आप लोगों से छूट गया हो तो आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो वीडियो को पीछे कर सकते हैं, है ना।
मैं इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा जल्दी करना है, लिखना है आगे भी प्रॉपर कैरेक्टर्स को, है ना। स्पेस बहुत कम है, ठीक है, ये आपको मैंने कहा भी था, है ना। फिर भी काफी हद तक मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को हेल्प कर पा रहा हूं, है ना। तो ये हुआ सॉलिड लिक्विड गैस का 3 मैंने बोला रिजिडिटी। अच्छा फ्लूइडिटी, फ्लूइड से आया फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे किसका मैक्सिमम किसका मिनिमम। फ्लूइडिटी मिनिमम होता है सॉलिड में, है ना। सॉलिड में किस चीज का फ्लूइडिटी, क्या फ्लो करता है, सॉलिड कभी फ्लो करता है, बिल्कुल नहीं करता, इसका कोई फ्लूइडिटी नहीं है। लिक्विड का इंटरमीडिएट, लिक्विड का ज्यादा ऐसा बात नहीं है, गैस का मैक्सिमम है ना, गैस का फ्लूइडिटी मैक्सिमम है, अच्छा मतलब फ्लो कर सकता है गैस, है ना। चौथा हो गया। पांचवा डेंसिटी, डेंसिटी के बेसिस पे, डेंसिटी सॉलिड का मैक्सिमम बिल्कुल होगा, सॉलिड का मास ज्यादा होता है, लिक्विड का इंटरमीडिएट, गैस का मिनिमम, है ना, गैस का मिनिमम, डेंसिटी हो गया, है ना, डेंसिटी हो गया। और क्या चाहिए, और कुछ छूट गया, और भी कई सारे हैं, ठीक है ना, और भी कई सारे हैं, आप लोग खुद से देख के ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सोचिए, ठीक है। अगर मेरे से कुछ छूट गया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैंने आपको बेझिझक लिखने को कहा है क्योंकि आपका मैं एक दोस्त हूं, सब क्लियर कर दूंगा, है ना। सो मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। कॉपी लेके जरूर बैठिए, लिखिए जल्दी से जल्दी, स्पीड में, है ना, लिखने की आदत डालिए, इससे एग्जाम की तैयारी होता है, जल्दी लिखते हैं। कभी कभी टाइम का मींस वो हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, तो आप लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाते, पेपर आपका छूट जाता है, कई सारे क्वेश्चन जो आपको पता भी रहता है, तो वो उसको अगर कम करना है तो आपको जल्दी लिखने का प्रैक्टिस करना है, और वो वीडियोस देखते देखते ही, ठीक है, चाहे मेरा देखिए चाहे दूसरों का देखिए, है ना। मेरा वीडियो आई होगा आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, फिर उसको अपने दोस्तों को शेयर करिए जिससे वो उनको हेल्प हो, है ना, इस वीडियो के थ्रू। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, आगे भी बढ़ना है। तो लिक्विड्स एंड गैसेस आर कंबाइनिंगली कॉल्ड फ्लूइड्स, ऐसा मैंने कहा, मैंने नहीं कहा, ऐसा ही है रियलिटी, है ना। तो आप लोग उसको पक्का एक स्टार मार्क करके उस पॉइंट को लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा अब हम क्या डिस्कस करेंगे, सॉलिड में क्या क्या आते हैं एग्जांपल्स, अगर आपसे पूछे सॉलिड, जैसे सॉलिड, सॉलिड का जैसे ये हो गया, ये सॉलिड है मार्कर। आज मेरे पास पानी नहीं है और पानी लेके ठंडी में खेलना भी नहीं चाहता, तबियत खराब हो जाता है। आप लोग बस समझने के लिए समझे कि जो पानी होता है, पानी फ्लो करता है कि नहीं, है ना, तो पानी फ्लूइड है, गैस भी फ्लो करता है कि नहीं, तो गैस भी फ्लूइड है, दोनों कंबाइनिंगली उनको फ्लूइड कहते हैं। और लिक्विड जो है फ्लो करता है, लिक्विड में ग्लिसरीन आ जाता है, वाटर आ जाता है, आप लोगों ने इनके बारे में सुना होगा, है ना, ऑयल आ जाता है, गैसेस, कई तरीके के गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ये सब गैसेस जो है ये भी फ्लो करते हैं ना। ऑक्सीजन को O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये सब आपको पता होगा, है ना। आई थिंक यू ऑल हैव हर्ड अबाउट इट, राइट। याद रखने की कोई जरूरत नहीं, है ना। केमिस्ट्री में इसको आपको इनका एटॉमिक मास, इनका एटॉमिक मास में सब सब बताऊंगा जब आगे हम बढ़ते जाएंगे, है ना। टाइप्स ऑफ मैटर जैसे ही खत्म हुआ, अभी एक और छोटा सा रह गया, क्या शेप, शेप के बेसिस पे, शेप के बेसिस पे हम सॉलिड लिक्विड गैस का कुछ डिफरेंस बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। शेप किसका हम बदल सकते हैं, सॉलिड जो होता है शेप फिक्स होता है, बदल नहीं सकता। लिक्विड का कंटेनर के ऊपर डिपेंड करता है, और गैस का कोई फिक्स शेप नहीं होता, गैस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होता, है ना। तो नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम, नॉट फिक्स्ड शेप। और लिक्विड का डिपेंड अपॉन कंटेनर, है ना, सिलेंडर है कंटेनर, कि कोन वाला है, कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है ना, कोई एक टैंक है, किसके ऊपर पानी रखा जा रहा है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसी का शेप ले लेता है लिक्विड। वॉल्यूम, वॉल्यूम, लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो फिक्स नहीं है, वो भी कंटेनर के ऊपर डिपेंड करता है। गैस का भी फिक्स नहीं है,
इसका मैं डिपेंड अपॉन कंटेनर कहता हूं, वॉल्यूम का भी डिपेंड अपॉन कंटेनर, ठीक है, लिक्विड। लेकिन गैस का इज नॉट फिक्स्ड, गैस का फिक्स नहीं होता, और सॉलिड का वॉल्यूम जो है फिक्स होता है ना। इस मार्कर का वॉल्यूम फिक्स ही है, इस मार्कर का वॉल्यूम फिक्स है, इसका मास भी फिक्स है, बदल नहीं सकता, ठीक है, जो है वही है ना। ये भी दोनों आप लिख सकते हैं ना 6 और 7, इसके बेसिस पे भी आप डिफरेंस फॉर्मेट में लिख सकते हैं ना, लिख लीजिए, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, काम आएगा आपके, है ना। नोट डाउन करते रहना है, जल्दी लिखने का आदत डालना है, स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। तो मैटर इन सराउंडिंग्स के पहले लेक्चर के लिए बस आज इतना ही, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, है ना। आज के लिए गुड बाय।